अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले जो कराची वालों के लिए एक बड़ी खबर है वो अगर दूध की कीमतों में इजाफे की बात की जाए तो एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है और इस बार 60 रुपये फी लीटर इजाफा देखा जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की, तो मुशावरत के बाद शहर में जो दूध की कीमत का तयन किया गया था वो 120 रुपये फी लीटर थी, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। अब अगर बात कर ली जाए डेयरी एंड कैटल फार्मर्स की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा गया है, सेल्स टैक्स की बात की गई है, इसमें 17% जो कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अब देखना यह है कि 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा क्या हो सकता है या नहीं। अभी भी अगर मैं बात करूं शहर भर की तो 120 रुपये फ़ी लीटर सरकारी निर्ख हैं, जबकि 140 रुपये तक फ़रोख्त होता दिखाई देता है। यहाँ पर कैसे फ़रोख्त हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मरकजी सदर डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये अचानक से इजाफे का जो इम्कान जाहिर किया गया है और कहा गया कि इजाफा हो सकता है, वो भी 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा ही है। मैं आपको बता दूं कि देखें, एक तो 17% जो इन्होंने टैक्स आयद किया है, सेल्स टैक्स, और दूसरा महंगाई की वजह से अजनास की कीमतें, जानवरों की कीमतें, इनपुट्स की कीमतें बढ़ने से जो भैंस हमारी 1 लाख की थी वो 4 लाख की हो गई है भाई। अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि यकीनन इसके समरात तो आएंगे ना, इस टैक्सेस के, बढ़ने वाली महंगाई के, सब चीजों के। नहीं तो ये इजाफा 60 रुपये अचानक से, पहले हमने देखा था कि कमिश्नर कराची के साथ जब मामलात तय पाए गए थे तो 120 रुपये फी लीटर इजाफा था। नहीं नहीं, कमिश्नर साहब से हमारे मामला तय ही नहीं पाए, वो तो एक तरफा एक वो था। और देखिए, मैं बात सिर्फ कराची की सतह की नहीं हो रही, और लाहौर में भी आज मीटिंग हुई है, और कल की मीटिंग यहाँ बैंस कॉलोनी में भी है, और सुपर हाईवे के फार्मर्स भी करेंगे। तो यकीनन 60 रुपए फी लीटर का दूध की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है रमजान मुबारक से पहले। ठीक है। तो देखिए, महंगाई जो कर रही है वो वफाकी गवर्नमेंट कर रही है, आप समझ लें थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए, इनपुट्स की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर जो टैक्सेस लगा रहे हैं, या वैसी अजनास की जो कीमतें बढ़ रही हैं एक्सपोर्ट कर देने की बुनियाद पे, तो उसका इम्पैक्ट तो यकीनन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा ना। और जब लेकिन जो कास्ट ऑफ कमेटी प्रोडक्शन, बैठी थी कमिश्नर कराची की, उसने रेट का तयन किया था, तो क्या वो इन तमाम चीजों से नहीं नहीं नाबलद है? नहीं नहीं जी नहीं, हमने कोई तायुन नहीं किया दूध की कीमतों का। हमने जब इनकार कर दिया, हम उठ के आ गए, हमारे उसके 2-2.5 घंटे बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जी। अच्छा, जी हाँ। लेकिन अब 60 रुपये फी लीटर इजाफा, इतना इजाफा एक साथ? नहीं, देखें, इसका ताल्लुक ख्वाहिशात से नहीं है, तो इसका ताल्लुक है दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, जो पेपर पे बनती है। और यकीनन आप उससे एग्री करेंगे जब आप हमारे साथ बैठेंगे। और हुकूमत वक्त अगर चाहती है कि दूध की कीमतों में कमी करे, तो वो इनपुट्स को कंट्रोल करे, वरना ये डिमांड एंड सप्लाई पे पूरे निजाम को चलाएं। जब इनपुट आजाद है तो आउटपुट भी आजाद होना चाहिए, फिर पैदावार भी बढ़ेगी और कीमतें भी कम होगी। बसूरत दीगर ये कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। बात सिर्फ 200 की नहीं है, 250 भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि आपके पास पैदावार नहीं है इतनी। नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का फर्क है या अजनास के महंगा होने का रीजन है? देखें जी, यकीनन जब अजनास की डिमांड बढ़ेगी, आप अपनी जरूरियात का 45% चारा पैदा करते हैं, जब वो चारा एक्सपोर्ट हो जाएगा तो यकीनन उसकी कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आएगा ना। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो आप मुर्गी, गोश्त, अंडा ले रहे हैं वो भी महंगा पैदा होगा, वो यकीनन हर तारीफ की जेब से निकलेगा। तो मैं इसमें अपील करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, कि जी ये जो 17% ड्यूटी आयद की है, ये आप कम से कम हटा दें। और जो आपने जो जो चारा एक्सपोर्ट हो रहा है, जो अजनास एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जरूरी अजनास, मैं तमाम अजनास की बात नहीं कर रहा, जो जरूरी अजनास, जो लाइव स्टॉक सेक्टर की जरूरत है, तो उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें। तो बहुत जरूरी है कि हम उस पैदावार को फिर बढ़ा सकेंगे नहीं, इंशाल्लाह। एक वक्त था कमिश्नर कराची के साथ मामला चलते रहे, चपकल चलती रही, फिर सीएम सिंध तक भी मामला गए। अब ये वफाक को खत लिखा है, वजीर आजम को इस जमीन में जो खत लिखा है, अब वफाक से भी तहफुजात हैं, मुतालबात किए गए हैं। लगता है क्या फिर से कोई कमेटी बैठेगी या तयन किया जाएगा निर्ख का, या मनचाहे रेट शहर भर में दूध फरोख्त होगा? मन चाहे नहीं है जी। देखें, ये वो रेट होंगे जो महकमा एलाय विस्ताक ने पिछले दिनों कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बना के दी थी। अच्छा, और यकीनन हमने जब तो कुछ इजाफे, 20 रुपए का जब हमने इजाफा कर दिया था इसमें,
तो उसके बाद इजाफा करना बनता नहीं था। हमने फिर सोचा कि कुछ रुक के करेंगे इसमें, और जब कमिश्नर कराची ने अपनी जानिब से नोटिफिकेशन कर दिया तो यकीनन हम भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमत दूध की कीमत लेने के हकदार हैं, और वो हम लेंगे इंशाअल्लाह अच्छा, ताला। नहीं तो मन चाहा इजाफा मैंने इसलिए कहा ना कि 120 रुपए फी लीटर तयन किया गया है रेट का, और 140 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, तो क्या मन चाहा नहीं बेचा जा रहा है इसको दूध को? देखें जी, ये तो यकीनन करप्शन है ना, उसमें तो आप सब समझते हैं कि जो किसकी? ये दूध की कीमतों का गैप है, इसे कौन एंजॉय करता है? कौन? यकीनन हमारे यही लोग एंजॉय करते हैं जो नोटिफिकेशन करते हैं, और नोटिफिकेशन जो है ना, इन्हें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक करना चाहिए, ताकि जो नोटिफिकेशन हो वही रेट फरोख्त हो, नहीं, आपका क्या वायलेशन ना हो। मतलब क्या है शाकिर उमर गुज्जर के? एंजॉय कौन करता है? क्योंकि तयन कर दिया गया, अब ज्यादा कीमतों में फरोख्त हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? देखें जी, ये तो यकीनन करप्शन करने के लिए गैप रखा जाता है ना, जाली रसीदें छपवाई जाती हैं, आप सबको पता है, ये ढकी छुपी बात थोड़ी है। जितने जुर्माने होते हैं दूध फरोशों पे, या जिन पे जुर्माने नहीं होते, वहाँ तमाम चीजें आपको पता है, जो एक सिस्टम चलता है उसके तहत होती हैं यहाँ पे कराची शहर में, या मुल्क भर में भी इसे हम समझ सकते हैं। अब ये इजाफा कब से एक्सपेक्टेड है? 60 रुपए? देखें जी, रमजान मुबारक से पहले रजब में इंशाल्लाह ताला, इसी माह आखिर तक हम इंशाल्लाह कर इस देंगे। जिम में कोई बात हुई है कमिश्नर कराची से अब तक? नहीं जी, उनसे बात करना बनता नहीं है ना, जब महकमा लाइव स्टॉक की बनाई गई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की कमिश्नर कराची की नजर में है, अहमियत नहीं है, हैसियत नहीं है एक इदारे की कास्ट की, जिसे दुनिया में कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर वो हमारी क्या अहमियत है? तो हम कमिश्नर कराची से बात करने को तैयार नहीं है जी। अच्छा, अगर वफाक को आप जो खत लिखा है, तो वफाक से अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया। मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है, उससे हमें कॉल जरूर आई थी कि जी वो आपकी क्या राय है, दूध की कीमतों को अगर डी कैप कर दिया जाए डिमांड एंड सप्लाई पे, तो यकीनन हमारी राय भी यही है कि दूध की कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक किया जाए, ताकि जब इनपुट आजाद है तो आउटपुट भी आजाद हो, और पूरे का पूरा निजाम डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले हो। ठीक है, क्या चीज, किस चीज में कटौती होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए? सेल्स टैक्स की अगर बात करें, किस चीज पर? देखें जी, कटौती, एक तो 17% टैक्सेस ड्यूटीज, दूसरा अजनास की एक्सपोर्ट को कतई तौर पर बंद कर देना चाहिए। जैसे ही बंद करेंगे हम दूध की कीमतें बढ़ाएंगे नहीं, हम कम कर देंगे। तो आप इस चीज का यकीन कर लें, जब हम इतने धड़ल्ले से नेशनल मीडिया पे कह रहे हैं तो हम वो जरूर करेंगे अगर ये हमारे साथ बैठ जाए, पर यकीनन कम्युनिकेशन गैप है और इदारे आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है, और जब वो आपके साथ बैठेंगे नहीं तो मसले का हल नहीं निकलेगा। एक जमूत तारी है वफाकी गवर्नमेंट और हमारे दरमियान। हमने सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है, अपने मिनिस्टर लाइव स्टॉक से भी रिक्वेस्ट की है कि जी मुदाखलत करें, वरना फार्मर खत्म हो जाएगा, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग खत्म होने जा रही है, और यकीनन जो कंपनीज हमसे परचेज करती हैं वो बहुत कम कीमत परचेज करती है, उस पर सर्वाइवल है नहीं। ठीक है, अगर रेट में इजाफा किया जाता है और कल को फिर एडमिनिस्ट्रेशन छापे मारती है, सील करती है रिटेलर्स को, फिर क्या किया जाएगा? देखिए जी, वो तो यकीनन ब्यूरोक्रेसी करती है, और उनका पूरा आके जब वायलेशन होगी तो वो छापे गिरफ्तारियां तो करेंगे ना, पर बात यह है कि वो करें, वो अपनी तोपों का रुख, मेरी राय ये है, वो अपनी तोपों का रुख करें डेयरी फार्मर्स की जानिब, क्योंकि अच्छा, दूध की कीमतों में इजाफा जो करते हैं डेयरी फार्मर्स करते हैं, रिटेलर नहीं करता ना। उसकी बेचारे की इतनी ताकत है कि वो जी दूध की कीमतों में नहीं इजाफा तो करते हैं। गिरफ्तार तो रिटेलर होता है ना, चालान तो उसने भरना पड़ता है। तो भाई हम तो आपको कह रहे हैं ना कि जी जब कीमतों में इजाफे का ऐलान जो भी करें, आप उसे गिरफ्तार करें, आप रिटेलर को ना करें। जब रिटेलर को महंगा दूध मिलेगा तो वो महंगा नहीं बेचेगा। तो आप रिटेलर्स होलसेलर के को साथ किस तरह खड़े हैं अगर कल को उनकी दुकानें सील होती हैं, छापे मारे जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं, आपकी तरफ से क्या क्या कॉपरेशन देखें जी, होगा? अगर रिटेलर्स एसोसिएशन हमारे साथ बैठेगी तो हम बराबरी की बुनियाद पर जो भी जुर्माने, गिरफ्तारियां या कोर्ट कचहरी के मामला होंगे उसमें बराबर के हम शरीक हैं, हम बराबर के नफा नहीं, नुकसान अगर के रिटेलर्स जिम्मेदार होंगे। एसोसिएशन अगर ऐसा नहीं बैठती है तो आप खुद से नहीं खड़े हो रहे उनके साथ, करे कोई भरे कोई? नहीं जी, हम उनके साथ खड़े हैं, हम तो अलग ऐलान कह रहे हैं ना जी। हम इंतजामिया को कह रहे हैं कि इजाफा करता है डेयरी फार्मर, आप छापे मारते हैं, करे कोई भरे कोई। तो कल ये को अगर छापा मैटर मारा है। जाता है, किसी रिटेलर पर चालान किया जाता है, सील की जाती है उसकी शॉप, तो डेयरी फार्मर्स की जानिब से कोई एहतजाज एक्सपेक्टेड है? कोई कॉल दी जाएगी ऐसी? हो सकता है जी, अगर रिटेलर चाहेंगे इस पर हमारे साथ तो हम जरूर एहतजाज करेंगे, अपनी भैंसें हम रोडों पे ला सकते हैं, उसमें कोई दो अच्छा, राय नहीं है। जी जी, क्योंकि हम इस तीनों स्टेक होल्डर जंजीर की एक कड़ी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते, ना होलसेलर, ना डेयरी फार्मर, ना रिटेलर।
हमें मिलजुल के काम करना, उस ब्यूरोक्रेसी का सामना करना। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुज्जर हमारे साथ मौजूद है, मरकजी सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन। दूध की कीमतों में 60 रुपए इजाफा जो है वो देखा जा सकता है, इम्कानात हैं। और कमिश्नर कराची की अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 120 रुपए फी लीटर जो रेट का तयन किया गया था, जो निर्ख वाजे किए गए थे 120 रुपए फी लीटर, लेकिन अभी भी शहर भर में 140 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त होता है।